सारा फसाद मेरी अच्छी सूरत की वजह से था। सच कहा है किसी ने कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। ताहम बुरी नजर डालने वालों की आंखों में रेत झोंकने का हौसला भी रखती थी। बचपन गांव की गलियों में खेलते गुजरा, जरा बड़ी हुई तो नहर तक जाना मुहाल हो गया। सीधे मुंह किसी से बात न करती, तभी गांव में मगरूर मशहूर हो गई। लड़के मेरी तरफ आंख उठाकर देखने से डरते थे, जानते थे कोई ऐसी वैसी बात कही तो खींचकर जूता मार दूंगी। गांव में लड़के मुझे नीलम परी कहते। मेरी आंखें नीली, रंगत गुलाबी और बाल सुनहरी थे। बेशक ये सारे भंवरे मुझ नुखेज कली के गिर्द मंडलाते जरूर थे, मगर मैं उनसे बेनियाज अपना जीवन जी रही थी। अचानक मेरे गुरूर को शिकस्त देने वाला दलेर नौजवान मुझसे टकरा गया। ये सांवला सलूना सांवल था। नहर किनारे पानी भरते हुए आमना सामना हुआ। 2-4 जुमलों की तकरार के बाद न जाने क्या हुआ कि उसका प्यार मेरी जिंदगी पर ऐसे छा गया जैसे प्यासी धरती पर बादलों के परे छा जाते हैं। उन दिनों वालदैन को मेरी ब्याह की फिक्र खाए जा रही थी और मैं थी कि किसी नौजवान को खातिर में न लाती थी। सांवल ने जब मेरे लिए रिश्ते का पैगाम भिजवाया तो मैं खुशी से खिल उठी। माँ बाप की लाडली थी और वो मुझे हमेशा खुश देखने के आरजूमंद थे। सांवल में कोई कमी न थी। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया तो रिश्तेदारों की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। सोच भी न सकती थी कि पुराने रस्मों रिवाज के असीर इस माशरे में मुझे मेरी पसंद का जीवन साथी मिल जाएगा। वाकई में यहाँ पर इस सदी की खुशकिस्मत तरीन लड़की थी। हालांकि मेरे चचाओं ने बहुत शोर मचाया कि हमारी सिम्मी क्या लावारिस है जो बगैर बट्टे सट्टे मुफ्त में लड़की का रिश्ता दे दिया, मगर अब्बा ने किसी की ना सुनी। उनको अंदाजा था कि अगर मैं खुश रह सकती हूं तो सिर्फ सांवल के साथ, लिहाजा उन्होंने किसी किस्म की मसलहत या सौदेबाजी से काम नहीं लिया और सांवल को मेरी जिंदगी का मालिक बना दिया। हम दोनों की जिंदगी प्यार के फूलों से महक रही थी। हमारे संजोग पर हर कोई रश्क करता था। मैं उस पर फिदा तो वो मुझ पर जान निसार करता था। हम दोनों के दरमियान इतना प्यार था कि एक दूसरे के बगैर खाना ना खाते थे। जिंदगी की गाड़ी यूं ही रवां-दवां थी। अचानक किसी दुश्मन ने सांवल पर झूठा केस बनवाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हुआ यूं कि हमारे गांव में किसी का कत्ल हो गया। वो रसाको सांवल से परखाश थी। हालांकि उसका कत्ल से कोई ताल्लुक ना था, लेकिन मुखालिफों ने महज सांवल को फंसवाने के लिए FIR में असल मुल्जमों के साथ सांवल का भी नाम लिखवा दिया। मेरे सरताज को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। यूं हालात की सितम ज़रीफ़ी ने हम दोनों को जुदा कर दिया। चंद दिन तो मेरी कुछ समझ में ना आया क्या करूं। बिलाखिर अपने गहने फरोख्त करके दिलावर के पास गई कि ये पैसे ले लो और मेरे शौहर को जेल से आज़ाद कराने के लिए कुछ करो। दिलावर मेरे वालदैन के कज़न का बेटा था और पुलिस सब इंस्पेक्टर था। उसने तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। जानता हूं सांवल बेगुनाह है। इस रकम से वकील करता हूं और तुम्हारी सांवल से मुलाकात भी कराता हूं। तुम बेफिक्र हो जाओ, अब सारा मामला मुझ पर छोड़ दो। वालिद ने भी दिलावर पर भरोसा कर लिया और हमने इस केस के तमाम मामलात उसको सौंप दिए। वो केस की पैरवी में हमारी मदद करने लगा, मगर सजा हो गई। उसको वहां जरूरत की तमाम अशिया पहुंचाने का जिम्मा दिलावर ने ले लिया और वो जेल में हमारी मुलाकात भी सांवल से कराने लगा था। मेरे लिए उसके सिवा कोई उम्मीद की किरण न रही थी। कचहरी के चक्रों का मुतहम्मिल मेरा बूढ़ा बाप हरगिज ना हो सकता था। मैंने दिलावर पर हर मामले में तकिया कर लिया, यहां तक कि अब वो रोज मेरे घर आने लगा, मेरे तमाम घरेलू काम करता और हर तरह से मेरी मदद करता था। मैं अपने घर में अकेली रहती थी। एक बूढ़ी सास थी जो बेटे के जेल जाने के बाद अपनी शादीशुदा बेटी के पास चली गई थी। मेरी भाभी बड़ी शातिर औरत थी। वो मैके में 2 दिन भी मेरा रहना बर्दाश्त नहीं करती थी। ऐसे में दिलावर ने मेरे सर पर हाथ रखा तो सांवल की असीरी के दिनों में मुझे लगा मैं लाचार नहीं हूं, कोई मुहाफिज है और मजबूत सहारा है। जिंदगी के ये दिन पल पल गिनकर सांवल की याद में काट रही थी, इस उम्मीद पर कि कभी तो सजा खत्म होगी और वो लौट कर घर आ जाएगा। फिर से खुशी के जमाने शुरू होंगे और मेरी हयात के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। सांवल भी मुझसे मिलने का तसव्वुर लिए जेल की काल कोठड़ी में सजा के दिन पूरे कर रहा था। सांवल ही नहीं, मैं भी तन्हाई का शदीद कर्ब सहने पर मजबूर थी। ऐसे में किसी की बुरी निगाहों के तेवरों को कैसे न महसूस करती।
कि उन दिनों बेहद हसास हो रही थी। जब दिलावर आता तो वो मुझे मैली नजरों से देखता, वहशत होने लगती। जी चाहता कि ये अभी इसी वक्त मेरे घर से चला जाए। मुंह से कहने का याराना था कि अगर ऐसा कह देती तो सांवल से जेल में मुलाकात कैसे करती। वही सारे मामलात देख रहा था और मेरी मुलाकात मेरे महबूब शौहर से कराने में पुल का किरदार अदा कर रहा था। एक भीगी शाम मेरी सास को बुखार था। वो अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं ये दस्तक पहचानती थी। ये दिलावर का मखसूस अंदाज था। जी चाहा दरवाजा ना खोलूं, मगर दरवाजा खोलना भी एक मजबूरी थी। जाने वो सांवल के बारे में कैसी खबर लाया था। जो ही दरवाजा खोला वो बेधड़क अंदर आ गया। कहने लगा, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं नीलम परी। तुम्हारे शौहर की रिहाई के दिन करीब हैं। चंद दिनों में वो घर आ जाएगा। ये खबर ऐसी थी कि मैं खुशी में मदहोश सी हो गई। ध्यान ही न रहा कि दिलावर की लाल भुबू का आंखें क्या पैगाम दे रही हैं। उसने यकीनन कोई नशा कर रखा था। तभी कागज मुझे दिखाने के बहाने उसके गलत इरादे मेरे जब्त के साहिल से किसी तूफान की तरह आ टकराए। मैं घबराकर दूर हट गई और गुस्से से कहा, जानते हो कि मैं सिर्फ 2 जमात पढ़ी हूं, फिर ये कागजात मुझे क्यों दिखा रहे हो? जो इसमें लिखा है पढ़कर सुना दो और मुझसे दूर रहो। लगता है तुमने नशा कर रखा है। इस पर मेरी डांट का कोई असर ना हुआ। मेरी तरफ 2 कदम और आगे बढ़ा तो मैंने उसे धक्का दे दिया। होश करो, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं। अगर तुमने कोई अखलाक से गिरी हरकत की तो सोचो, कल जब सांवल रिहा होकर घर आएगा तो तुम उसे क्या मुंह दिखाओगे? दिलावर आज अपने हवासों में न था। वो 2 कदम मजीद आगे बढ़ा और बोला, वो आएगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? उसके फरिश्तों को भी पता ना चलेगा। इससे पहले कि कुछ और खराफात दिलावर के मुंह से निकलती, मैं आपे से बाहर हो गई और उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ खींच मारा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तेरी बहन जैसी हूं, चल निकल मेरे घर से। साथ ही मैंने गंदम कूटने वाला मूसल उठा लिया और उसके सर पर मारने को दौड़ी। मेरे ऐसे सख्त रद्देअमल की शायद उसे उम्मीद न थी। वो डर गया और दरवाजे की तरफ लपका, ये कहते हुए, तुझे ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा नीलम परी, याद रखना। थप्पड़ खाने के बाद वो एक जख्मी नाग की तरह भल खाता हुआ मेरे घर से निकला था। मुझे उम्मीद न थी कि मैं जिसे सगे भाई की तरह समझती हूं मेरे भरोसे को तार तार कर देगा। उसको भी उम्मीद न थी कि मैं उसके तमाम एहसानात भुलाकर इस तरह उसकी बेइज्जती करूंगी। 15 रोज बाद सांवल रिहा होकर घर आ गया, लेकिन दिलावर ने जिस तरह मुझे दुख पहुंचाया था, अभी तक उस अफसुर्दगी की धुन से ना निकल सकी थी। सख्त अफसुर्दा और टूटी हुई थी। सांवल को यह देखकर दुख हुआ कि उसके इस्तकबाल के लिए मैं वालेहाना उसकी तरफ नहीं बढ़ी, बल्कि बेजान मूरत की तरह चूल्हे के पास बैठी उसको हैरान निगाहों से तक रही थी। जेल से रिहा होने के बाद सांवल को मेरी सूरत इस तरह तस्वुर में आने लगी थी जैसे अंधेरों में कोई रोशनी चमकती है। वो बेकरार होकर घर की तरफ भागा था। जो ही दहलीज पार की तो देखा उसकी बीवी चूल्हे के पास बैठी आटा गूंद रही है। उसने आवाज दी, देखो इधर नीलम, मैं आ गया हूं। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे पहचान रही हूं कि यह कौन है जो इस तरह बेधड़क आ गया है। मैं दौड़कर उसके जानिब नहीं लपकी और न उसका वालेहाना इस्तकबाल किया। वो जहां था कदम वहीं ठिठक गए। उसे लगा जैसे मैंने उसे पहचाना नहीं है, या अचानक इतनी मुद्दत बाद देखकर यकीन नहीं कर रही कि मैं रहा होकर आ चुका हूं। तभी कहने लगा, नीलम क्या हुआ है? क्या मुझे पहचान नहीं रही हो? मैं हूं तुम्हारा सांवल। उसने अपनी दाढ़ी को कुछ इस तरह से छुआ जैसे कि शायद हुलिया बदल जाने से मैं पहली नजर में उसको सांवल नहीं समझ रही हूं। यह क्यों कर मुमकिन था कि मैं सांवल को ना पहचानती, मगर दुख तो यही था कि पहचान कर भी ना पहचान रही थी। खुशी के मौके पर चेहरे पर गम के साए लहरा रहे थे और आंखों में आंसू भर आए थे। वो तड़प कर बोला, किसने दुखी किया है तुझे? मेरी जान की कसम है, बता दे, मैं भी उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। उसका ऐसा कहना था कि मैं वाकई दुख से भभक पड़ी। इतनी मुद्दत की जुदाई रही थी, एक एक लम्हे के फिराक का दर्द याद आ गया था। सांवल ने आगे बढ़कर प्यार से गले लगा लिया। आहिस्तगी से बोला, सच बता दे, किसने सताया है तुझे कि मुझसे मिलने पे भी तुझे खुशी नहीं हुई? अपना दुख तूने दिलावर से क्यों ना कहा? वो तेरा पूरा ख्याल रख रहा था। मैंने ताकीद की थी उसे कि नीलम परी की हिफाजत का जिम्मा तेरा है। वो मेरी अमानत है और तूने उसका अच्छी तरह ख्याल रखना है।
रोज मेरी बीवी की खबर गिरी को घर भी जाना है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। हाँ, खूब ख्याल रखा है उसने। 15 दिन पहले आया था मेरे सर से आंचल खींचने। ये कहकर मैं रोने लगी। सांवल की सारी खुशी खाक में मिल गई। उसे मैंने अपने घर का पानी तक पीने की मोहलत ना दी। जिन कदमों आया था उन्हीं कदमों दौड़ता हुआ घर से निकल गया। मैं उसे पुकारती रह गई। अब एहसास हुआ कि उजलत में ये मैंने क्या कर दिया। उसे सांस तो लेने दिया होता। आते ही ये सब बताने की जरूरत क्या थी। शायद मेरा दिल गम से फट रहा था कि सांवल को देखते ही ये दुख उसके दामन में उंडेल दिया, बगैर सोचे समझे कि इस पर क्या बीतेगी। मैं हाथ मलने लगी। काश कुछ ना बताती। बताना ही था तो इतनी जल्दी ना बताती। उसे आराम तो करने देती। कितने सालों बाद घर में कदम रखा था उसने। मुझे देखने की जो तड़प थी एक लम्हे में दम तोड़ गई। सांवल खेतों की तरफ गया था। मैं उसके पीछे गई। निगाहें उसके कदमों के निशान तलाश कर रही थी। एक दरख्त तले दिलावर चारपाई पर लेटा था और आंखें मूंदे आराम कर रहा था। उसे खबर न थी मौत उसके सर पर पहुंच चुकी है। सांवल ने ललकारा, दिलावर, बदबख्त, उठ तू क्या समझता था? मैं जेल नहीं गया, फांसी चढ़ गया हूं। बेहया, भाई तो बहनों की इज्जतों के मुहाफिज होते हैं। उनके सर के दुपट्टे की लाज रखते हैं। सर से दुपट्टा तो नहीं खींचते और तूने जिंदा दोस्त की दोस्ती का दामन दागदार कर दिया। ऐसा कहते हुए सांवल ने खंजर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा तो वो बोला, सांवल मेरे भाई रुक जा, हरगिज वार ना करना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन मैं नशे में जरूर था, मगर मेरी बहन के एक थप्पड़ ने मेरा नशा खत्म कर दिया था। तो क्या नीलम झूठ कहती है? क्या जरूरत है उसे इस किस्म का झूठ बोलने की, वो भी अपने मोहसिन के बारे में तोहमत लगाने के लिए? अभी वो ये बात कर रहे थे कि मैं वहां पहुंच गई। नीलम, क्या तूने इस पर झूठी तोहमत लगाई है? अगर लगाई है तो क्यों? वजाहत दे मुझे इस बात की अभी और इसी वक्त। वजाहत चाहिए। मैंने झूठी तोहमत नहीं लगाई सांवल, इससे कसम उठवा ले। क्या इसने मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था और मैंने जवाब में इसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा था? क्या अब भी ये बेकसूर है? बस इतना ही काफी था सांवल के लिए। मेरे ये बोल सुनकर उसके बाजुओं में बिजली की सी फुर्ती आ गई। मैं उसको ना रोक सकी। उसने खंजर से इतने वार किए कि दिलावर बेजान होकर जमीन पर गिर गया। ये खंजर उसने अपने हमसाए शम्स की दुकान से उठा लिया था। वो भी उसके पीछे 4 बंदे लेकर आ गया, क्योंकि अकेले आने से उसे खौफ आ रहा था। सांवल को कत्ल की सजा में फिर जेल हो गई। इस बार उम्र कैद की सजा मिली। एक तवील उम्र फिर से आहनी सलाखों के पीछे गुजारकर जब वो वापस आया तो मैं उसके इंतजार में बूढ़ी हो चुकी थी। वो भी काले यरकान में मुब्तला होकर आया था। सिर्फ 2 माह जिंदा रह सका। उसकी तो सजा खत्म हो गई, मगर मैं आज तक अपनी नादानी की सजा काट रही हूं। कोई औलाद नहीं है। फालज की वजह से माजूर जिंदगी के दिन गिन रही हूं और मरने की तमन्ना में सिसक रही हूं। अल्लाह मुझसे दर्दनाक जिंदगी किसी को ना दे। ऐ काश मैं जुबान बंद रखती। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी बात मौके की मुनासबत से करनी चाहिए। जल्दबाजी में की गई बात बड़ा नुकसान करवा सकती है, जैसे कि नीलम ने गलती की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई नीलम की गलती थी या इसमें ज्यादा कसूर सांवल का था? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।